उसके 6 से लेकर 11 तक पढ़ लीजिए। दूसरा अध्याय 6 से लेकर 11। पर हाँ, मुझमें यह बात तो है कि तू मित्राइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलिसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। स्मुरना की कलिसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरी क्लेश और दृढ़ता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख को झेलने होंगे, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमने से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने आप विश्वासी रहा, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलिसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, उसको दूसरी मृत्यु को हानि न पहुंचेगी। पिछले बार हमने इफिसुस के कलीसिया के लिए जो प्रभु यीशु मसीह का संदेश है उसे हमने देखा था, और हमने देखा था कि किस तरह से प्रभु उनके बारे में प्रशंसा करता है। लेकिन जो बातें हमने अभी तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में देखी हैं, उसको ज़रा जल्दी से हम दोहरा देंगे, ताकि हमें एक थोड़ा सा फिर से एक पृष्ठभूमि मिल जाए। हमने देखा था कि प्रकाशित वाक्य को जो है हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला अध्याय, दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक, और उसके बाद 4 से लेकर 22 तक। हम पहले अध्याय में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से कहते हैं कि जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें होने वाली हैं उनको लिख ले। तो ये एक प्रमुख एक विभाजन है जिसे हम देख सकते हैं। फिर हमने देखा था कि ये 7 कलीसियाओं के लिए ये जो है पत्र लिखे गए हैं। इफिसुस है, स्मुरना है, फिर परगमुम है, थुआतीरा है, सरदीस है, फिलाडेल्फिया है और लौदीकिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो 7 कलीसियां हैं आधुनिक समय में जो तुर्की राज्य राष्ट्र है उसका उसी क्षेत्र में पाई जाती थी, और पास पास में ये कलीसियाएं थी। और उसके बाद फिर हमने इस बात को देखा कि हर पत्र में हम एक कॉमन एक रूपरेखा को देख सकते हैं। कलीसिया के दूत को संबोधन है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बताया गया है। इस बात को भी ध्यान दें कि हर कलीसिया के खासियत के अनुसार या कलीसिया में जो कुछ हो रहा है उसके उससे जुड़ा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का विवरण। जब आप एक एक कलीसिया के विवरण को देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनके बातों के उनके कार्यों के विषय में कहते हैं कि मैं जानता हूँ। कलीसिया के बारे में प्रशंसा की गई है, कलीसिया के किसी विषय के बारे में आलोचना की गई है और समझाइश दी गई है, और अंत में विजय पाने वाले के लिए एक प्रतिज्ञा है। इफिसुस में हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह को का विवरण इस तरह से दिया गया है कि वो 7 तारों को अपने हाथ में लिए हुए, और हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह है जो कलीसिया को सपोर्ट करते, सस्टेन करते हैं, संभालते हैं। फिर हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक विश्वासी के कार्यों को जानते हैं। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे कार्यों को, तुम्हारे परिश्रम को जानता हूँ। तो हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह देखते हैं, जानते हैं, भले ही मनुष्य देखे या न जाने। लेकिन इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह हमारे कार्यों को ही नहीं देखते, परंतु उसके पीछे के छिपे हुए उद्देश्यों को भी वो परखते हैं। इस बात को हमने देखा था। प्रभु यीशु मसीह इफिसुस के कलीसिया के परिश्रम, धीरज और इस बात को कि वो परख पाते थे कि झूठे भविष्यवक्ता या झूठे शिक्षक कौन है, इस बात को परख पाते थे। और इस बात के विषय में कि वो दुख उठाते उठाते थके नहीं, धीरज के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं, इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। अंतिम बात देखकर हमने समाप्त किया था
कि प्रभु यीशु मसीह उनकी आलोचना करते हैं, किस बात को कहते हुए? कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। देखिए, हमने देखा था कि मसीह जीवन में जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, जरा उस समय की और अपने मनों को थोड़ा सा मोड़ कर देखिए कि जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब प्रभु यीशु मसीह को जाना, उस समय पर परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था, प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो प्रेम था, क्या वो आज भी है या वो प्रेम जो है वो ठंडा पड़ गया है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ये सब कुछ कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, धीरज के साथ अपने मसीह जीवन को बिता रहे हैं, परख पा रहे हैं, दुख उठाते उठाते थके नहीं। परंतु हो सकता है कि हम सब कर रहे हो, परंतु हमारा जीवन जो है एक तरह से मैकेनिकल हो गया हो या फिर यांत्रिक हो गया हो। प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो प्रेम है हमारा, वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारी गतिविधियां प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम में से नहीं निकल रही हैं, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को जांचें कि क्या हमारा प्रेम पहला सा है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह उसके बाद समझाइश देते हैं। क्या समझाइश देते हैं? 3 बातें बता रहे हैं। क्या क्या है? स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, दूसरा क्या है? मन फिरा, और तीसरा है पहले के समान काम कर। 3 समझाइश प्रभु यीशु मसीह इफिसुस के विश्वासियों को, कलीसिया को देते हैं कि तू पहले क्या कर? स्मरण कर। अपने जीवन के उन दिनों को हमें स्मरण करने की जरूरत है। इधर ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए। अपने मन को उन दिनों की ओर लगाइए जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब प्रभु को जाना था। उस समय पर प्रभु के प्रति जो प्रेम था, प्रभु के लिए कुछ भी कर गुजरने का जो जज्बा था, क्या वो आज भी है कि वो ठंडा पड़ गया है? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्मरण कर, तू कहां से गिरा है, तो तेरी पुरानी अवस्था क्या थी उसके बारे में तू स्मरण कर। और उसके बाद कहता है कि तू मन फिरा। स्मरण करना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, परंतु मन फिराना जरूरी है। कई बार हम अपने पराजय या अपने जीवन की जो कमियां हैं उसके बारे में हम सोचते जरूर हैं, है ना? या फिर हम कहते हैं कि मेरे जीवन में ये कमी है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आत्मिक जीवन में बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से पढूं, मैं चाहता हूँ कि प्रार्थना में समय व्यतीत करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सभाओं में नियमित रूप से आऊँ, मैं चाहता हूँ कि कलीसिया में मैं एक्टिव हो जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार में जो है एक आत्मिक एक अगुवे के रूप में अपने कार्य को कर सकूं। ये सब हम कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ रियलाइजेशन या फिर सिर्फ इस बात को मान लेना कि हम कहाँ से गिरे हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। क्या करना है? मन फिराना है। मन फिराने का अर्थ क्या मालूम है? मन फिराने का अर्थ यह है कि हमारे पाप को उसी तरह से देखना जैसा परमेश्वर उसे देखते हैं। आप सब हैं यहां पर? जिस तरह से परमेश्वर उसको देख रहे हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहां पर कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, और आगे जाकर चेतावनी देते हैं। क्या कहते हैं? यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये साधारण बात है क्या? नहीं है। इसका अर्थ क्या है मालूम है? दीवट मतलब क्या है? उजियाला देने वाला एक दीपक, है ना? और ये दीवट किसको दिखा रहा है? हमने देखा था पहले, कलीसिया। कलीसिया को परमेश्वर ने कैसा रखा है? दीवट के समान रखा है, प्रकाश देने के लिए रखा है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू मन न फिराए तो क्या होगा? मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आप जानते हैं ये जो भाग है, अपने पहले जो देखा था, ये जो स्थान है ना, ये जो स्थान दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर ये कलीसियाएं थी, बहुत सारे विश्वासी थे, परंतु अब वहाँ पर बहुत कम संख्या में विश्वासी पाए जाते हैं। वहाँ पर ये कलीसियाएं जो हैं अब न के बराबर है। और उसका कारण क्या है मालूम है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, एक चेतावनी दी थी कि तू मन न फिराएगा तो तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा।
प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने पहले प्रेम को फिर से जगाने के लिए, उसको फिर से उस प्रभु यीशु मसीह के प्रति उस प्रेम में वापस आने के लिए परिश्रम करें, उसके लिए अपने आप को फिर से सौंपें, स्मरण करें, मन फिराएं। हाँ? और उसके बाद फिर क्या कहता है? पहले के समान काम कर। सोचें कि मैं जब मैंने ग्रहण किया था उस समय पर मैं क्या क्या प्रभु के लिए करता था या करने की इच्छा रखता था, किस तरह से था, उन चीज़ों को फिर से दोहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस समय पर जब हम बैठे हैं एक क्षण के लिए अपने आप को शांत करें, अपने मनों को, और प्रभु के सामने इस बात को कहें, प्रभु मैं फिर से आपसे प्रेम करने के लिए मैं अपने आप को सौंपता हूँ। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? कि तू अपने यहोवा परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण सामर्थ्य से, संपूर्ण बुद्धि से और ताकत से क्या करना? प्रेम करना। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। यदि परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो जाए और फिर हम बाकी आत्मिक रूप से बहुत बिजी भी हो जाएं, तो क्या होगा? उसका कोई आत्मिक मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु के से प्रेम करने के लिए अपने आप को फिर से सौंप सकें। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह फिर से उनके एक बात को के बारे में प्रशंसा करता है। क्या कहता है? कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है। अब ये निकुलाई जो लोग हैं, निकुलेटन्स करके लिखा है, ये लोग कौन थे? इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग ऐसे लोग थे जो झूठी शिक्षा दे रहे थे और विशेषकर एक अनैतिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करने वाले लोग थे, इस तरह से बताया जाता है। ये लोग ऐसे लोग थे जो कहते थे कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु हमें माफ कर देगा, इसलिए हम पाप करें तो भी कोई खास समस्या नहीं। दे एनकरेज लाइसेंशियस बिहेवियर। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इफिसुस की कलीसिया से कि तू उनके कामों से क्या करता है? घृणा करता है। हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। परमेश्वर जिनसे घृणा करता है उनसे घृणा करने वाले लोग थे इफिसुस के विश्वासी। ये एक बड़ा लक्षण है परमेश्वर को जानने वाले एक व्यक्ति का। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगता है तो उसके एफेक्शंस या वो जिन बातों से प्रेम करता है, जिन बातों से घृणा करता है, इनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। हाँ? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले कुछ ऐसी बातें थी जिनसे घृणा नहीं करते थे, जिनसे प्रेम करते थे, परंतु प्रभु को जानने के बाद क्या होने लगता है? उन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर किससे घृणा करता है और हम भी उनसे घृणा करने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है उद्धार पाए हुए एक विश्वासी का। और परमेश्वर चाहता है कि हम जो प्रभु को जानते हैं, हम बुराई से क्या करें? घृणा करें। परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ ही क्या है? बुराई से घृणा करना। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इफ यू लव गॉड यू विल डेफिनेटली हेट इविल। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या करेंगे? हम बुराई से घृणा करेंगे। बुराई के साथ या गलत चीजों के साथ समझौता करना परमेश्वर से प्रेम नहीं है। परमेश्वर से प्रेम करने वाला उन बातों से घृणा करेगा जो परमेश्वर जिनसे घृणा करता है। प्रभु हमारे हृदय के अंदर पाप के प्रति और हर प्रकार के उन चीजों के प्रति जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, हमारे अंदर एक घृणा को उत्पन्न करे। इस प्रार्थना को हम प्रभु से करें। उसके बाद फिर प्रभु कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हर कलीसिया को लिखते समय प्रभु यीशु मसीह इस बात को बार बार कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, जब वो भीड़ से बात करते तब भी वो इस बात को कहते थे कि नहीं, कि जिसके कान हो वो सुन ले। और आज जब इस पत्र को हम पढ़ रहे हैं
हालांकि इफिसुस की पत्री के लिए इफिसुस की कलीसिया के लिए और अलग अलग कलीसियाओं के लिए लिखा गया, परंतु ये हमारे लिए भी प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। हाँ, प्रभु हमसे भी कह रहा है कि जिसके कान हो वह सुन ले। इसका अर्थ क्या है? ऐसा हो सकता है कि हम बैठे हों परंतु हम सुन नहीं रहे हों। हम सुन तो रहे होंगे कानों से, लेकिन हम अपने आत्मिक कान से हम सुन नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रभु बार बार इस बात को यदि कह रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले, इसका अर्थ यह है कि प्रभु तो कह रहा है, परंतु कुछ लोग हैं जो ध्यान से सुनते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं सुन रहे हैं। हमें परमेश्वर के वचन का ये जो अध्ययन कर रहे हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन, ये बहुत ही जरूरी है कि हम इसके द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है उसकी ओर ध्यान लगाएं। जिसके कान वो सुन ले। उसके बाद फिर क्या लिखा है? जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। एक भाग निकाल लीजिए, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4 और 5। पहला यूहन्ना 5 का 4 और 5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार को जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार को जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार को जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा लेता है वही जय पा सकता है। इस बड़े सच्चाई को यूहन्ना यहाँ पर प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर जब वो कहता है कि जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से, आपको याद आता है ये जीवन का पेड़ कहीं और भी सुना है क्या? कहा था? हाँ, अदन की वाटिका में। उत्पत्ति के पुस्तक में आरंभ में ही हम इस भाग को देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है उस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जीवन के पेड़ को, वृक्ष को लगाया था। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? ध्यान से सुनिए। जब मनुष्य ने पाप किया, कौन से फल को खाया था? जीवन के फल को खाया था क्या? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से उस फल को खाया था। जब खा लिया उसके बाद परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? वहां पर इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा कि ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर उस जीवन के वृक्ष से भी खा ले और उसके बाद हमेशा जीवित रहे। इसका मतलब क्या? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हमेशा जीवित रहे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम उस पाप की अवस्था में हमेशा बने रहें। इसलिए परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया में क्या किया? हमें उस स्थान से दूर कर दिया। उस जीवन के वृक्ष को अगर खा लेता तो फिर मनुष्य हमेशा उस पाप की अवस्था में बना रहता। इसलिए जब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ देखते हैं कि प्रभु कहता है कि जीवन के वृक्ष से वो खा पाएंगे, इसका अर्थ यह है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जो खो गया था उसे प्रभु फिर से उनको रिस्टोर करने वाला है, फिर से लौटाने वाला है। ये एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है जो विश्वासियों के लिए है। आगे हम चलेंगे स्मुरना की कलीसिया के विषय में। वापस हम देखें तो इफिसुस के कलीसिया के ही पास में है स्मुरना की कलीसिया। और स्मुरना का जो अर्थ है, स्मुरना जो शब्द है उसका अर्थ ये है मुर। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह के पास में जब जो लोग आए थे ना, 3 लोग आए थे, क्या बोलते हैं उनको? हाँ, मजूसी लोग आए थे ना। तो लोग, हाँ, ज्योतिषी लोग आए थे तो कुछ लेकर आए। क्या क्या लेकर आए? सोना, मुर और लोबान। मुर जो है एक बहुत ही सुगंधित द्रव्य है जिसे एक व्यक्ति को भेंट के रूप में दिया जाता है। और साथ साथ में जब यहूदियों के समय में जब किसी की मृत्यु होती थी तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को जो है मुर के द्वारा और दूसरे इस तरह के और गंधरस है और इस तरह की चीज़ों के साथ उसको प्रिजर्व करने के लिए या फिर उसको अनॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो स्मुरना का अर्थ यह है सुगंधित द्रव्य जैसा मुर। और ये जो है तुर्की के अभी जो है वर्तमान में इज़मिर नाम का एक स्थान है, उस स्थान पर स्थित था।
और ये एक रोमी शहर था। और आप जानते हैं कि रोमी साम्राज्य होने के कारण रोमी साम्राज्य में इस बात को बताया गया था कि इस बात का कमांड था, इस बात की आज्ञा थी कि लोग सिर्फ रोमी सम्राट की ही आराधना कर सकते हैं। वो ऐसा समय था जब रोमी शासक की आराधना होती थी, क्योंकि रोमी शासक को या रोमी जो सम्राट था, राजा था, उसको परमेश्वर का प्रतिनिधि या परमेश्वर इस संसार में परमेश्वर के रूप में देखा जाता था। रोमी साम्राज्य में इस तरह से होता था, और इसलिए एम्परर वर्शिप या फिर सम्राट की आराधना जो है वो उस समय पर हुआ करती थी। और जो भी इसका विरोध करता था उसे बहुत तकलीफ से होकर गुजरना पड़ता था। और ये जो स्थान है जहाँ पर हम देख रहे हैं, स्मुरना है, ये सब स्थान जो है, आप जानते हैं कि वहाँ पर रोमी साम्राज्य होने के कारण रोमी शासकों के द्वारा जो विश्वासी हैं उनको बहुत सताया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो 7 कलीसियां हैं वो कलीसिया के ऐतिहासिक जो बातें हैं उसका भी एक दर्पण है। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो कलीसिया, पहली कलीसिया कौन सी है? इफिसुस की कलीसिया। इफिसुस की जो कलीसिया है वो अपोस्टोलिक चर्च या फिर प्रेरितों के समय के उस दौर का रिप्रेजेंटेशन करती है। और स्मुरना की जो कलीसिया है वो उसके बाद जो बड़ा सताव का समय कलीसिया के लिए आया उस दौर को बताता है। तो स्मुरना की कलीसिया को लिखते समय आप देखिए, आगे जाकर पढ़ेंगे 10वें पद में लिखा, जो दुख तुझको झेलने होंगे उसके बारे में बताया गया। फिर 9वें पद में, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। तो स्मुरना की कलीसिया स्मुरना की जो कलीसिया है वो एक ऐसी कलीसिया थी जो बहुत अधिक सताव में से होकर गुजर रही थी। ठीक है, वो आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो स्मुरना की जो कलीसिया है वो बहुत अधिक सताव में से होकर गुजरने वाली एक कलीसिया थी। और इसके कारण से हम इस बात को देख सकते हैं कि जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह खत लिख रहे हैं या पत्र लिख रहे हैं, उस कलीसिया की अवस्था के कारण उनको कुछ कुछ बातें कहते हैं। हम उसके पहले पद को पढ़ें, 8वें पद को। हाँ, पढ़ते जाए। तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, तो शैतान की समान है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम पलटे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना हो। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसके कान होगा सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु की हानि न पहुंचे। देखिए, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस परसिक्यूटेड चर्च को या इस सताव झेलने वाली कलीसिया को लिख रहे हैं और कहते हैं, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है। हर कलीसिया को जब प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में विवरण देते हैं ना, देखिए 12वें पद को यदि आप देखें तो वहां पर लिखा है, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। फिर आगे लिखा है 18वें पद में, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक तरह का डिस्क्रिप्शन हर कलीसिया को दिया गया है। इस कलीसिया को क्या कहा गया है कि प्रभु कौन है? प्रथम है और अंतिम है, मर गया था और अब जीवित हो गया है। तो प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को यह स्मरण दिलाते हैं कि मैं कौन हूं? प्रथम हूं और अंतिम। प्रथम का अर्थ क्या है? कलीसिया की स्थापना करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हर व्यक्ति का जो जीवन है वो कौन संभालता है? प्रभु यीशु मसीह है। और अंतिम का अर्थ क्या आप जानते हैं? कि हर बात के ऊपर अधिकार किसका है? अंतिम जो बात किसकी होगी? प्रभु यीशु मसीह की होगी। ही इज द लास्ट मीन्स ही हैज द लास्ट वर्ड, ही हैज
उस सारी बातों का समापन वही करने वाला है। अब ये इस कलीसिया के लोग बहुत बड़े दुख में से होकर गुजर रहे थे, सताव में से होकर गुजर रहे थे। उस समय पर प्रभु यीशु मसीह उनको ये बात स्मरण दिलाते हैं। क्या स्मरण दिलाते हैं? कि मैं प्रथम हूं और मैं अंतिम हूं। फिर क्या कहते हैं? मैं मर गया था पर अब जीवित हो गया हूं। जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। प्रभु यीशु मसीह जो है इस कलीसिया को लिख रहे हैं। अब देखिए, कलीसिया के इतिहास में विशेषकर जो प्रारंभिक विश्वासी थे, वो बहुत भयानक तकलीफों में से होकर गुजरे। बंदी गृह में डाल दिए गए और पत्थर से मारे गए, पत्थरवाह किए गए। और आप जानते हैं कि कई लोगों को जो है सिंह के मांद में, इसको ये जो दिख रहा है आपको, एक छोटा सा भाग दिख रहा है, परंतु उसको कोलोसियम कहते थे। रोमी लोग जो है एक बहुत बड़े मैदान में चारों तरफ से जो है लोगों को बैठने की सुविधा थी, और वहां पर लोगों को जो रोमी सरकार के विरोध में थे उनको शेरों के सामने डाल दिया करते थे। और इस तरह से जो बड़ा एक कोलोसियम दिख रहा है आपको, और विश्वासियों को जो है भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाता था और जो वध किया जाता था और जिनको जिंदा जला दिया जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसी कलीसिया को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि मैं कौन हूं? मैं प्रथम हूं और अंतिम। सताव झेलने वाली एक कलीसिया के लिए सबसे बड़ी प्रोत्साहन का विषय क्या है मालूम है? कि प्रभु यीशु मसीह हमारे इस अनुभव में से होकर गुजरा है। वो कहता है कि मैं मर गया था और अब जीवित हो गया हूं। कोई एक भाग निकाल लीजिए, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 19वां पद। उन्नीस से लेकर आगे के कुछ पदों को पढ़ लें। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है। हाँ। और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। पहला फल हुआ है। फिर क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, जिसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ और अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर क्या लिखा है? कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन सारी बातों का समापन करने वाला है। क्या होने वाला है? इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा, मृतकों में से जी उठा, इसलिए हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि हम मर जाएं तो भी हम एक दिन जीवित हों। मैं कुछ जब इस भाग के बारे में अध्ययन कर रहा था, उस समय पर मैं कुछ बैठकर कुछ वीडियोस भी देख रहा था। जो प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासी लोगों ने जिस तरह से कष्ट झेले, जिस तरह से उनको सताया गया, उसके बारे में मैं कुछ देख रहा। तो मैं सोच रहा था कि इन्होंने कितने हियाव के साथ अपने प्राणों को देने के लिए अपने आप को सौंप दिया। ये जब भूखे शेरों के सामने डाल दिए गए, आगे जाकर हम इब्रानियों के पत्री में पढ़ते, कुछ लोग आरे से चीर दिए गए, कुछ लोग जंगलों में, दरख्तों में भटकते फिरे, जानवरों की खालों को ओढ़े हुए फिरते रहे ताकि लोग उनको पहचान न पाए, भटक रहे थे इधर उधर। कई लोगों को जो है क्या बोलते हैं उसको, वध कर दिया गया, उनके सिर को कलम कर दिया गया। इस तरह से बहुत भयानक यातनाओं में से होकर कलीसिया के लोग गुजरे। विशेषकर मैं जब छोटा था उस समय पर रोमानिया नाम का जो स्थान है, जो उस समय पर रूस के अधीन हुआ करता था, वहां पर जो विश्वासी हैं उनके सताव के बारे में पुस्तकें जो है हमारे पास थी, और मेरे बड़े भैया बैठकर हमको सुनाया करते थे। मैं और मेरे दोनों बहनें, मेरी माँ, पिताजी ऑफिस में जाते थे, भैया जो है वो उसमें से सुनाते थे। और कुछ उसके कुछ नाम तो मुझे अभी भी याद हैं।
एक का नाम था मार्सिलस, एक का नाम था लूसिलस, एक का नाम था पोलियो। तो इस तरह के कुछ लोग थे जिनके बारे में ऐसा लिखा है कि किस तरह से भयानक रूप से उनको यातनाएं दी गई और उनको भूखा रखा जाता था, सप्ताह भर भूखा रख के सप्ताह के में एक बार एक ब्रेड का सूखा टुकड़ा जो है उनको दिया दिया करते थे। आप सोच कर देखिए, इतने समय तक भूखे रहने के बाद जब वो भूखे रहते, जब उनको वो टुकड़ा मिलता होगा तो कितने आतुरता के साथ खाना चाहते हैं। परंतु आप जानते क्या करते थे उस समय? वो लोग उसमें से दशमांश निकाल कर जो उसमें जो कमजोर थे, ज्यादा तकलीफ में थे, उनको वो देते थे ताकि उनको उनकी सहायता। जो उनको सताते थे वे उनको कहते थे कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। वास्तव में ये सारी चीजें घटी हैं। रिचर्ड वूमब्रैंड नाम के एक व्यक्ति जो उसी समय पर उसी दौर में थे और उनको भी बहुत सताया गया, उन्होंने किताब लिखी है टॉर्चर्ड फॉर क्राइस्ट। कभी आप समय निकाल कर उसे पढ़िए। प्रारंभिक कलीसिया में हो या कलीसिया के इतिहास में हो, हम एक बात देख सकते हैं कि विश्वासियों को बहुत भयानक रूप से सताया गया। क्यों? उस सताव के लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया। क्यों? क्योंकि वो इस बात पर विश्वास करते थे कि हम मर जाएं तो भी हम फिर से जीवित हो जाएंगे। आज हम उस तरह के सताव को झेल नहीं रहे, परंतु हम नहीं जानते कि ऐसा सताव हमारे पास कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो किस डिग्री में आएगा, ये सब हम नहीं जानते। परंतु परमेश्वर का वचन एक बात स्पष्ट बताता है कि विश्वासियों को क्लेश में से होकर गुजरना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं क्या कहा? इस संसार में तुम्हें क्लेश है, परंतु धीरज रखो क्योंकि मैंने हिम्मत रखो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को इसमें से होकर गुजरना होगा। तो जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में जब हम सोचते हैं तो वो हमें इस दृढ़ता देता है, इस बात की आशा देता है कि हम सताव को झेल सकें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस सच्चाई को अपने हृदय में हमेशा बनाए रखें। मुझे मेरे मन में एक और बात याद आता है। दानियल के 3 दोस्त थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उनसे कहा गया कि जो ये वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे तो उस समय पर तुमको क्या करना है? इस मूर्त के सामने गिरना है और दंडवत होना है। सारी भीड़ है, आप सोचकर देखिए, उस भीड़ में सबके सब झुक गए, बस 3 लोग खड़े हैं अभी, तो अलग ही वो दिख गए। उनको एक और चांस दिया गया और कहा गया कि तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं। क्यों दिया गया है? मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि वो लोग अधिकारी लोग थे, तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि हो सकता है एक चांस और दे देते हैं, शायद इनको समझ में नहीं आया होगा, जो भी है, तुमको एक चांस और दे रहे हैं, नहीं तो तुमको आग की भट्टी में डाल देंगे। तो क्या कहा उन्होंने? कहा, आपको याद है कि हे राजा, हमें ये इसका कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता कि हम तुझसे इस विषय में कुछ कहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें इस आग की भट्टी से और तेरे हाथ से बचाने के लिए सामर्थी है। लेकिन उसके बाद वे कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? परंतु हे राजा, यदि वो हमें न बचाए तो भी हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। ये कमिटमेंट क्यों था मालूम है? क्योंकि वे परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग थे और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने पर उनको इस बात का विश्वास था कि हमारा प्राण परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। और पुनरुत्थान के बारे में जिस तरह से हमें मालूम है, जितनी सच्चाई हमको मालूम है उतनी शायद उनको नहीं मालूम थी, है ना? परंतु फिर भी पुराने नियम के विश्वासियों को भी हम इस बात को कहते हुए देखते हैं कि मैं परमेश्वर को देखूंगा। आपको याद है कोई किसी व्यक्ति के बारे में जो ऐसा कहता है कि मेरा शरीर नाश हो जाए तो भी मैं परमेश्वर को देखूंगा? कौन कहता है? हाँ, अय्यूब कहता है, दाऊद कहता है। तो इसलिए उनके पास भी थोड़ा सा प्रकाशन था, परंतु हमारे पास तो कितना अधिक है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है, प्रभु यीशु मसीह जो पहला फल है, और यदि वो मृतकों में से जी उठा तो हम भी निश्चित रूप से मृतकों में से जी उठेंगे। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। फिर वो कहता है, क्या कहता है? मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं।
जो रेफरेंसेस दिए गए हैं आप उनको नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से एक रेफरेंस हम पढ़ लेते हैं, दूसरा तीमुथियुस 3:12 पढ़ लीजिए, बाकी आप नोट कर लें और बाद में आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। जल्दी पढ़ें। हम जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। इस बात को परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है। जो भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, मसीह के कारण, मसीह के लिए भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं, वे जरूर सताए जाएंगे। लेकिन सताव में हमें हिम्मत नहीं हारना है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु कौन है? वो मर गया था परंतु फिर से जीवित हो गया। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे वे लोग? क्या कर सकते हैं? मत्ती में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, परंतु उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को आग की झील में डाल सकता है। परमेश्वर से डरो। और उसके बाद रोमियो में प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई सामर्थ अलग नहीं कर सकती। चाहे जोखिम हो, तलवार हो, मृत्यु हो, कुछ भी, बीमारी हो, प्रधानताएं हो, कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बात क्यों इतने जोर देकर बता रहा हूं? क्योंकि हमें अपने आप को सताव के लिए अभी से ही तैयार करना होगा। नहीं तो जब सताव आएगा उस समय पर हम जो है हम ठहर नहीं पाएंगे। हमें परमेश्वर के अनुग्रह में अपने आप को अभी से ही बनाए रखने की जरूरत है, ताकि हम उस सताव को जब वो आएगा तब हम उसे झेल सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। तो लिखा है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं, क्या कहता है? मैं जानता हूं, आई नो, मैं तेरे क्लेश को जानता हूं। जब हम क्लेश में से होकर गुजरते हैं तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से एक सवाल आ सकता है कि क्या परमेश्वर देखता है? क्या प्रभु देख रहा है? क्या प्रभु जानता है? क्या प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं स्मुरना की कलीसिया से कि मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे क्लेश को जानता हूं। आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। क्यों कहता मालूम है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्लेश और सताव और दुख के और यातना के सबसे एक्सट्रीम को सहा है। और इसलिए वो जब कहता है कि मैं जानता हूं, तो वो अपने अनुभव से कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जानता हूं। इब्रानियों का लेखक क्या कहता है? हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे साथ सहानुभूति रखता है। वो हमारे समान सारे अनुभवों में से होकर गुजरा। वो सताया गया, इसलिए कि वो सताया गया, इसलिए कि उसे दुखी किया गया, इसलिए कि उसको मार डाला गया। वो जानता है कि हम ऐसे समयों में जब होकर गुजरते हैं तो हम कैसे अनुभव में से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु कहता है कि मैं तेरे क्लेश को और फिर दरिद्रता को भी जानता हूं। आप देखिए, जब उस समय पर ये जब क्लेश आ रहा था, सताव आ रहा था, कई लोगों को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा। और जब घरों को छोड़कर भागने लगे तो क्या हो गए? संपत्ति से बेदखल हो गए, दरिद्रता आई विश्वासियों के जीवन में। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं जानता हूं, तू भले ही भौतिक रूप से दरिद्र है, लेकिन तू वास्तव में क्या है? तू धनी है, परंतु तू धनी है। और कुछ लोग थे जो उनकी निंदा कर रहे थे। वो कहता है, प्रभु कहता है मैं उनकी निंदा को भी जानता हूं। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। अब प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मत डर क्योंकि तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, ऐसा कहता है क्या प्रभु? स्पष्ट प्रभु कह रहा है कुछ दुख झेलने होंगे, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश होगा। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये आने वाला है, सताव आने वाला है। स्मुरना की कलीसिया को पहले से कहते हैं सताव, उस समय पर कलीसिया ऑलरेडी सताव से होकर गुजर रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि और भी सताव आने वाला है, लेकिन मत डरो करके लिखा है, डू नॉट फियर, मत डरो। अब जानते हैं स्मुरना की कलीसिया में एक
अध्यक्ष था। हम पढ़ते हैं ना अध्यक्ष, समझते हैं, जो प्राचीन होते हैं अध्यक्ष, उस तरह से एक अध्यक्ष था जिसका नाम था पोलीकार्प। आपने सुना पोलीकार्प के बारे में? पोलीकार्प स्मुरना की कलीसिया में अध्यक्ष था, और वो जो है उसके बारे में बताया जाता है जब वो 86 वर्ष का था, 86 ईयर्स का, 86 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति था। इसके अंदर जिस तरह से दिखाया गया शायद इतना नहीं, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है, परंतु 86 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति पोलीकार्प जो है, उसको ये कहा गया कि तू मसीह का इनकार कर, नहीं तो तुझे हम मार डालेंगे। तो पोलीकार्प ने कहा कि जिसने मुझे पिछले 86 वर्ष तक विश्वास योग्यता के साथ चलाया है, मैं उसका कैसे इनकार कर सकता हूं। अब ध्यान से सुनिए, बूढ़ा व्यक्ति है, 86 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति है, क्या कह रहा है? उसने मेरे साथ अभी तक कोई गलत काम नहीं किया, उसने मेरे साथ भलाई की है। मैं अपने राजा और अपने उद्धारकर्ता को किस तरह से इनकार करूं? तो रोमी जो अधिकारी था उसने उससे कहा कि यहाँ पर जंगली जानवर हैं, मैं तुझे जंगली जानवरों के सामने डाल दूंगा। तो उसने कहा, अंग्रेजी में आपके लिए पढ़ देता हूं, कॉल देम, इट इज अनथिंकेबल फॉर मी टू रिपेंट फ्रॉम व्हाट इज गुड टू टर्न टू व्हाट इज इविल। कहता है कि उनको बुला लाओ, जानवरों को भेज दो, मैं भलाई से बुराई की और मैं कभी भी नहीं जा सकता। तब वो कहता है कि मैं तुझे आग के हवाले कर दूंगा। तो क्या कहता पोलीकार्प? कहता है, सुने, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, यू थ्रेटन मी विथ फायर विच बर्न्स फॉर एन आवर एंड इज देन एक्सटिंग्विश्ड, बट यू नो नथिंग ऑफ द फायर ऑफ द कमिंग जजमेंट एंड इटर्नल पनिशमेंट रिजर्व फॉर द अनगॉडली। Why are you waiting? Bring on whatever you want. वो कहता है कि तुम उस आग के बारे में कह रहे हो जो सिर्फ 1 घंटे या थोड़ी देर तक जलेगा और उसके बाद बुझ जाएगा, परंतु तुम उस न बुझने वाली आग के बारे में कुछ भी नहीं जानते जिसमें आदमी पड़ा तड़पता रहेगा। तुम जो लाना चाहते हो ले आओ। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पोलीकार्प को जो है लाया गया, और इतिहासकार इस तरह से दर्ज करते हैं कि लोग उसे उस लकड़ी के तख्ते पर जो है बांधना चाहते थे, वो कील से जो है ठोक कर, ताकि वो भागे नहीं। पोलीकार्प ने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। और हम पढ़ते हैं आगे जाकर, इतिहास बताता है कि पोलीकार्प को जो है आग लगाने के लिए वो लोग पीछे की तरफ गए। पोलीकार्प ने कहा कि नहीं, आगे से आग लगाओ। इतने धीरज के साथ, इतनी हिम्मत के साथ प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को देने वाला एक व्यक्ति था पोलीकार्प, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि प्राण देने तक विश्वासी रह। उसके 10वें पद के अंतिम भाग में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अनेक लोग, अनगिनत लोग रहे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को दे दिया। सताओं के बारे में इस तरह से कहा जाता है कि करीब करीब 400 विश्वासियों को जो है हर महीने, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर माह, एक मतलब ऑन एन एवरेज का औसत इस तरह से कहा जाता है कि हर महीने करीब 400 विश्वासी, मसीही विश्वासी जो है वो मारे जाते हैं हर महीने। विश्व भर का एक आंकड़ा है। और संपूर्ण इतिहास में, अभी तक के जो कलीसिया के इतिहास में, करीब 40 से लेकर 80 मिलियन विश्वासी जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए। यह है कलीसिया का इतिहास। क्या प्रभु कह रहा है? प्राण देने तक विश्वासी रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है, हमें अनंत जीवन दिया है, परंतु प्रभु ने ये नहीं कहा है कि ये मसीह जीवन जो है वो बहुत परेशानियों से परे रहेगा, इसमें कोई सताव नहीं होगा। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा है। प्रभु कहता है कि सताव आएगा, हमें क्या करना है? प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना है। बी फेथफुल, विश्वासी करके लिखा है, परंतु विश्वास योग्य है, उसका सही अनुवाद ये होना चाहिए। मैं कई बार जब भी मैं सताव के बारे में सोचता हूँ
तो मैं प्रभु से कहता हूँ, मैं आपको अपने ईमानदारी के साथ अपने मन के विचार बताना चाहता हूँ। मेरे मन में आता है, प्रभु मैं इतना कमज़ोर व्यक्ति हूँ, मैं किस तरह से उसका सामना करूँगा। यदि सताव का सामना करना पड़े या प्रभु के लिए प्राण देने की बात है, प्रभु मैं कैसे कर पाऊँ, मैं तो कर भी नहीं सकता, मैं इतना कमज़ोर अपने आप को महसूस करता हूँ। परंतु आप जानते हैं कि परमेश्वर अपना अनुग्रह लोगों को देते हैं, इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह से ही कोई व्यक्ति सताव के बीच में विश्वास योग्य बने रह सकता। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि विश्वास योग्य बनने की इस प्रक्रिया में हम अभी से लग जाएं। जो व्यक्ति देखिए उस भाग को निकाल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 10 से लेकर 12 पढ़िए। लूका 16वां अध्याय 10 से लेकर 12। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा या विश्वास योग्य रहेगा। देखिए प्रिय भाइयों और बहनों, इधर ध्यान दीजिए 1 मिनट के लिए, बाकी का आप बाद में पढ़ लेना। यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, थोड़े में विश्वास योग्य रहोगे तो ज्यादा में भी विश्वास योग्य रहोगे। यदि हम आगे जाकर सताव के बीच में यदि विश्वास योग्य बने रहने की इच्छा रखते हैं, तो आज जो छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर हमें इनकार करना है, वहां पर इनकार करने के लिए अपने आप को देना होगा, उसमें विश्वास योग्यता होनी चाहिए। जो थोड़े में विश्वास योग्य, प्रभु ने जो सौंपा उसमें विश्वास योग्य, प्रभु के वचन को मानने में विश्वास योग्य। जो आज जो छोटे छोटे टेम्पटेशंस और ट्रायल्स हमारे जीवन में आते हैं, जो परीक्षाएं आती हैं, प्रलोभन आते हैं, उसमें यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करते हुए विश्वास योग्यता के साथ चलेंगे एक एक दिन, तो जब वो आएगा समय, उस समय पर प्रभु हमें संभाल लेगा। प्रभु उस समय हमें अनुग्रह देगा कि हम प्राण देने तक विश्वास योग्य बनाए रख सकें। प्रभु यीशु मसीह के साथ की निकट सहभागिता के द्वारा ही हम विश्वास योग्यता को हमारे अंदर विकसित कर सकते हैं। फिर प्रभु कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय के 14वें पद में हम पढ़ते हैं कि आग की झील क्या है? दूसरी मृत्यु। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उनके लिए क्या प्रतिज्ञा है? जो जिनका उद्धार हुआ है उनके लिए क्या प्रतिज्ञा है? कि उनकी दूसरी मृत्यु नहीं होगी। प्रवीण सही है ना? दूसरी मृत्यु नहीं होगी। अंग्रेजी में किसी व्यक्ति ने इस तरह से कहा, वंस बॉर्न विल डाई ट्वाइस, ट्वाइस बॉर्न विल डाई ओनली वंस। एक बार जिसका जन्म हुआ वो 2 बार मरेगा, एक तो शारीरिक रूप से मरेगा और उसके बाद फिर आग की झील में डाल दिया जाएगा। परंतु जो 2 बार जिसका जन्म हुआ है वो क्या है? एक तो शारीरिक रूप से जन्म हुआ और दूसरा नया जन्म, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। मत्ती 10 के 28 में क्या पढ़ते हैं? जरा जल्दी पढ़ लें। जॉली जल्दी से पढ़ लो बेटा। यह शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो उस आग की झील से छुड़ा लिए गए, इसलिए दूसरी मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। 2 भागों को हम पढ़कर हम समाप्त करेंगे। इब्रानियों 11वां अध्याय 35 से लेकर 38, उसमें आगे लिखा है, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। फिर क्या लिखा है? मैं हमेशा उस भाग को पढ़ता हूं तो मेरा मन बहुत भर आता है। क्या लिखा है? संसार उनके योग्य नहीं। हमें गीत गाते हैं, सियोन का यात्री हूं, उसमें वो पद है, मेरे योग्य है नहीं संसार ये कभी।
जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो अपने आप को सताव में भले ही चले जाएं, लेकिन हम प्रभु के लिए खड़े रहेंगे। संसार उनके योग्य नहीं। इसका मतलब क्या मालूम है? वो लोग संसार के लिए नहीं बनाए गए। किसके लिए बनाए गए? स्वर्ग के लिए बनाए गए। परमेश्वर ने उनके लिए एक बहुत ही उत्तम एक बात रखी है। इब्रानियों 11 के 13 से लेकर 16 में क्या लिखा है? ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। 13 से लेकर 16। और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हुए प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लजाता। गॉड इज नॉट ashamed टू बी कॉल्ड देयर गॉड, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम हमारे इस प्रभु से प्रेम करें। हमारा प्रभु जिसने हमारे लिए प्राण दे दिए, और वो कहता है कि तुम उनसे मत डरो जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को आग की झील। अर्थात यह है कि मनुष्यों से हमें नहीं डरना। मैं आपको विशेषकर उनको जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास की ज्यादा समय नहीं हुआ है, नए विश्वासियों को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, आप मत डरिए। भले ही संसार कुछ भी कर ले, हमारा प्राण परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। और एक दिन जब मसीह प्रकट होगा तो हम भी महिमा के साथ प्रकट होंगे। हम उस गीत को गाएंगे। उस गीत को निकाल लें, सियोन का यात्री हूं। हम सब खड़े होकर उस गीत को गाएंगे। कौन सा है? सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। मेरे योग्य है नहीं संसार ये कभी, दुख नहीं है मुझको प्रभु में खुश हूँ मैं। मेरे योग्य है नहीं संसार ये कभी, दुख नहीं है मुझको प्रभु में खुश हूँ मैं। यीशु को कांटों का ताज देने वाले संसार, चाहूं क्यों तुझसे मैं मान सम्मान। यीशु को कांटों का ताज देने वाले संसार, चाहूं क्यों तुझसे मैं मान सम्मान। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में। यात्रा है विश्वास की, नहीं है दृष्टि की। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में। यात्रा है विश्वास की, नहीं है दृष्टि की। ठोकरें मुश्किलें आती हैं इस राह में, डर नहीं यीशु है साथ मेरे। ठोकरें मुश्किलें आती हैं इस राह में, डर नहीं यीशु है साथ मेरे। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में।